चाणक्य कहते हैं झूठ की जड़ तक वही पहुंच सकता है जो देखने में नहीं समझने में निपुण हो। झूठ बोलना कोई साधारण बात नहीं और उसे पकड़ना उससे भी बड़ी कला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी इंस्पायर्ड यू चैनल में। आज का वीडियो खास है क्योंकि आज हम सीखेंगे झूठ को पकड़ने की कला। वो कला जो रिश्तों में विश्वास बनाए रखने के लिए और जीवन को सच के रास्ते पर ले जाने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम झूठ को पकड़ने के संकेतों और उपायों की बात करें, मैं आपको सुनाता हूं एक सच्चाई को बेनकाब करने वाली कहानी जो ना सिर्फ आपको झकझोर देगी बल्कि ये भी सिखाएगी कि कैसे केवल तीव्र अवलोकन और मानसिक चतुरता से चाणक्य ने छिपे हुए झूठ को उजागर कर दिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज जो आप सीखेंगे वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये बात उन दिनों की है जब तक्षशिला के गुरुकुल में चाणक्य अपनी नीतियों और रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास देश के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे जिनमें एक छात्र था, शक्ति वर्मा। शक्ति वर्मा अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और आकर्षक वाणी वाला था, पर चाणक्य को उसमें कुछ अस्वाभाविक दिखाई देता था। उसकी आंखें कभी स्थिर नहीं होती थीं और जब भी किसी गंभीर विषय की बात होती वो विषय बदल देता। एक दिन नंदवंश के कुछ सेनापति गुप्तचरों के माध्यम से चाणक्य तक सूचना पहुंचाते हैं कि तक्षशिला में कोई छात्र उनके लिए जासूसी कर रहा है। चाणक्य ने बिना किसी शोर शराबे के सभी छात्रों पर नजर रखना शुरू किया। एक सुबह चाणक्य ने सभी छात्रों को एक सरल कार्य दिया। आज तुम सभी एक एक करके इस संदूक को उठाओ और बताओ कि इसमें क्या है। संदूक में एक गुप्त नोट था जिसमें लिखा था, जिसके मन में छल है वही डर से भरेगा और वही सबसे पहले खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगा। सभी छात्रों ने संदूक देखा, उठाया और कुछ ने अनुमान भी लगाए। पुस्तकें होंगी, आचार्य का कोई शस्त्र हो सकता है। जब शक्ति वर्मा की बारी आई तो उसने बिना संदूक को देखे ही कहा, गुरुदेव, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। उसकी आवाज में हल्का सा तनाव था और उसने 2 बार अपनी हथेली को मसलते हुए अपनी आंखें चुराई। चाणक्य ने कुछ नहीं कहा, वे मुस्कुराए। अगले दिन चाणक्य ने शक्ति वर्मा को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने पिछले सप्ताह गुरुकुल से बाहर जाने की अनुमति मांगी थी, क्यों? शक्ति वर्मा थोड़ा चौंका, गुरुदेव, वो मेरी माता की तबीयत खराब थी। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने बनारस की ओर यात्रा की? शक्ति वर्मा बोला, नहीं गुरुदेव, मैं तो अपने गांव गया था। चाणक्य ने सामने रखा एक पुराना जलपात्र उठाया, उसमें से एक कागज निकाला और दिखाया। ये बनारस से आया हुआ शाही पत्र है जिसमें लिखा है कि एक युवक जो तक्षशिला गुरुकुल से है राजा धन्नन से मिला था। शक्ति वर्मा, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ तुम्हारी आंखें देखेंगे और तुम्हारी चुप्पी में जो शब्द छिपे होंगे वही सच कहेंगे। शक्ति वर्मा कुछ कहने को हुआ लेकिन चाणक्य ने हाथ उठा दिया। जो झूठ बोलता है वो अपने शब्दों से नहीं अपनी चुप्पी से करा जाता है। अब शक्ति वर्मा घुटनों पर गिर पड़ा, गुरुदेव, मैं दोषी हूं। मैं राजा धन्नन का जासूस था, पर आपकी नीति, आपकी दृष्टि और आपकी सहज समझ ने मुझे बेनकाब कर दिया। मैं अब आपके शरण में हूं, मुझे क्षमा कर। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बुलाकर कहा, शिष्य, ये देखो, झूठ किसी युद्ध से कम ही तलवार में नहीं, बुद्धि चाहिए। झूठ को पकड़ने के 3 संकेत हमेशा याद रखना। 3 संकेत। आंखों का व्यवहार, जो झूठ बोलता है उसकी आंखें बार बार चलती है या स्थिर नहीं रह पाती। 2, वाणी में हल्का कंपन, आवाज में संकोच, थूक निगलना या बार बार बात बदलना, ये झूठ के लक्षण है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका शरीर अलग और शब्द अलग भाषा बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में लोग आपसे कुछ ना छिपाएं, तो इस कला को सीखिए। अवलोकन की कला, धैर्य की परीक्षा और सबसे बड़ी आत्मशक्ति की गहराई, क्योंकि झूठ को पकड़ना केवल दूसरों को समझना नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड यू को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और कहानियां मिस ना करें। झूठ की दुनिया में सच का दीपक जलाने का प्रयास करें, वही जीवन की असली नीति है।